जय माता की। महर्षि मार्कंडेय जी कहते कि भगवान सूर्य के पुत्र शावर्णी के जन्म को विस्तार से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की पत्नी छाया के गर्भ से पैदा हुए सावर्णी महामाया की कृपा से जैसे ही मनवंतर के अधिपति बने। प्राचीन समय की बात है, स्वारोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए, जो कि प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्टों का नाश करने वाले राजा सुरथ का यवनों के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुरथ की हार हुई। कुछ समय बाद राजा अपने नगर में आकर राज करने लगा, तो भी अन्य शत्रुओं ने राजा पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैनिक और सब कुछ छीन लिया और राजा शिकार के बहाने अकेला ही घोड़े पर सवार होकर जंगल में चला गया। जय माता की। राजा ने जंगल में महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जिसमें अहिंसक सिंह जैसे पशु, ऋषि, मुनियों और शिष्य अति शोभायमान थे। राजा सुरथ ने वहां जाकर महर्षि मेधा को प्रणाम किया और ऋषि ने भी राजा का सत्कार उचित प्रकार से किया। राजा सुरथ ने वहां जाकर महर्षि मेधा को प्रणाम किया। राजा ने जंगल में महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जिसमें अहिंसक सिंह जैसे पशु, ऋषि, मुनियों और शिष्य अति शोभायमान थे। राजा सुरथ ने वहां जाकर महर्षि मेधा को प्रणाम किया और ऋषि ने भी राजा का उचित सत्कार किया और राजा वहीं आश्रम में रहने लगे। कुछ समय बाद वे फिर से अपने राज्य और प्रजा की चिंता करने लगे कि जिस राज्य को हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ भली प्रकार से चलाया और प्रजा का पालन करते हुए अपने राज धर्म का भी पालन किया, वही राज मुझसे आज दूर हो गया है और वे दुष्ट मंत्री राज्य को धर्मनीति से चला रहे होंगे या नहीं, और मेरा यह मुख्य हाथी जो कि दुश्मनों के हाथों में है, क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो आज्ञाकारी सेवक नित्य प्रसन्नता से भोजन प्राप्त करते थे, अब दुष्ट राजाओं के कारण कितने कष्ट झेल रहे होंगे, और मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग पर चलकर गलत ही प्रयोग कर रहे होंगे। जिस धन को मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्टों से पाया, वे सब उसको नष्ट करने में लगे होंगे। इन सब बातों को लेकर राजा चिंतित रहने लगे। एक दिन आश्रम के पास एक वैश्य आकर रुका, जिसका रंग उड़ा हुआ था और मुख शोक से भरा जान पड़ता था। जय माता की। राजा ने उससे पूछा कि हे पथिक, तुम कौन हो और कहां से आए हो। पथिक ने कहा, हे भले मानव, मैं पेशे से वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ और मेरे पुत्र और दुष्ट स्त्री ने धन के लालच में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया, जिस कारण मैं दुखी होकर इस वन में आया हूँ। आज मैं अपने पुत्रों और स्त्री के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा ने कहा, हे भाई, जिन पत्नी और बेटों ने आपको इतना दुख दिया, अब भी आपके मन में उनके प्रति प्यार है। वैश्य ने कहा, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है कि आज भी मेरा मन उन स्वजनों से निर्मोही नहीं हो पाया है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे द्विज, इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों ही मेधा ऋषि को प्रणाम करके उनके पास जाकर बैठ गए और कथा का श्रवण करने लगे। जय माता की। फिर राजा बोले, हे भगवान, मुझे आपसे कुछ पूछना है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं जिस कारण से दुखी हूँ, जो राज अब मेरा नहीं है, मुझे आज भी अपने बंधु बांधवों से ममता है और समाधि वैश्य को इसके परिजनों ने घर से निकाल दिया, तब भी इसे उनसे स्नेह है, जिस कारण हम दोनों दुखी हैं। हे महान ऋषि, उन सबके कुकृत्य जानकर भी हमें उनसे ममता है, जबकि हमें पता है कि वे हमें नहीं मिल सकते। महर्षि जी ने कहा कि सब जीव जंतुओं को जानना चाहिए कि हर प्राणी अलग अलग होते हैं। किसी को दिन में दिखाई नहीं देता तो किसी को रात में नहीं दिखता, और कोई रात दिन दोनों में समान रूप से देख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पशु पक्षी को भी ये ज्ञान होता है, जो कि स्थूल ज्ञान कहलाता है। जय माता की। जिस प्रकार मानव को आहार आदि की इच्छा होती है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी आहार, विहार, निद्रा, मैथुन की इच्छा होती है। ज्ञान होते हुए भी पक्षी ममतावश खुद भूखे रहकर अपने बच्चों के लिए अपने मुंह में चुंगा देकर खुश होते हैं। हे राजन, ठीक इसी तरह मानव भी अपने पुत्रों व बंधु बांधवों से यही व्यवहार करता है। वो लालन पालन इस लालच में करता है कि बुढ़ापे में ये हमें सहारा देंगे, क्योंकि संसार को चलाने वाली महामाया का यह सब खेल है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो श्री हरि की योग निद्रा का ही कमाल है, जो माया बड़े बड़े योगियों को भी इस मोह माया की दलदल में खींच कर ले आती हैं। वही देवी संसार को चलाने वाली और देवी
जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उसे मुक्ति का वरदान देती हैं। राजा बोले, हे भगवान, आप जिनको महामाया कहते हो वह कौन सी देवी हैं? वे कैसे पैदा हुई और उनका क्या काम है? उनके रूप रंग के बारे में कृपा करके विस्तार से समझाएं। जय माता की। ऋषि ने कहा कि ये देवी नित्य ही संसार के सभी जीव जंतुओं में विद्वान है, जिनकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। माँ भगवती हमेशा ही देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए धरती पर अवतरित होती हैं, जो अजन्मा होकर भी सामने है। जब श्री हरि संसार को छोड़कर अनंत में जलाजल होने के बाद योग निद्रा के कारण शेष शैया पर सो रहे थे, उस समय उनके कान के मैल से दो असुर मधु और कैटव पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो श्री हरि की नाभि कमल में ही विराजमान थे। दोनों असुरों को मारने के लिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे देवी भगवान की नजरों से अपना प्रभाव दूर करें और भगवान जाग जाएं। हे माता योग माया विश्वेश्वरी, जग का पालन करने वाली माँ, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम ही अमृत और तुम ही अक्षरों में स्वर व आदि मात्रा के व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। जो विश्व को पैदा करती हो उसका पालन करके संहार करने वाली भी आप ही हो। हे मातेश्वरी, आप महाविद्या, महादेवी, महाशूरी हो। आप ही संसार के सब जीवों को रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को पैदा करती हो, और आप ही कालरात्रि हो, जो गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, खड्ग, शूल, घोर जैसे हथियारों को भी धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही जग में सबसे सुंदर, सौम्य और परा अपरा से श्रेष्ठ हो। विश्व का पालन व संहार करने वाले श्री हरि को भी आप निद्रा के बस में रखती हो, फिर भला कौन आपकी प्रार्थना करने में सक्षम है। जय माता की। आपने विष्णु, ईशान, शंकर और ब्रह्मा जी से जो शरीर धारण किया है, अब आप अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो। इन दोनों दुष्ट मधु और कैटव राक्षसों को आप ही मोह पास में बांधे और भगवान को जगाएं, जिससे भगवान को इन असुरों का संहार करने की बुद्धि आ जाए। ब्रह्मा जी ने जब भगवान को जगाने के लिए तामसी देवी से प्रार्थना की, तो वो भगवान श्री हरि के आंख, मुंह, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष से अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गईं, और भगवान भी योग निद्रा से जाग गए। और श्री हरि ने उन भयानक असुर मधु और कैटव को देखा, जो ब्रह्मा जी को खाने के लिए लाल आंखें करके उन्हें देख रहे थे। तो भगवान शेष शैया से उठे और दोनों असुरों से मल्ल युद्ध करने लगे। यह युद्ध 5000 साल तक चलता रहा। इन अति बलशाली असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अंत में उन दुष्ट मधु और कैटव राक्षसों ने कहा कि तुम हमसे वरदान मांगो। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे वर दो कि तुम दोनों की मैं मेरे हाथों से हो। इस प्रकार भगवान ने उन मधु और कैटव राक्षसों से वर लिया। वे राक्षस कहने लगे कि हे प्रभु, हमें चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर करना जहाँ पर जल ना हो। ऋषि मेधा ने कहा कि तब श्री हरि विष्णु ने चक्र, गदा, शंख धारण किए और उन दोनों को तथास्तु कहकर उनके सिर अपनी जांघों पर रखकर अपने चक्र से काट दिए। और इस प्रकार महामाया ब्रह्मा जी की प्रार्थना से स्वयं ही उत्पन्न हुई हैं।